हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रियंका भट्ट एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो ऑफ टुडे, जहां हम आज ये रियलाइज करेंगे कि कुछ सिंपल कैलकुलेशंस एंड टूल्स से आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग कितनी इजी हो सकती है। There's a common misconception that there's a perfect timing, maybe towards 30s or 40s, to start investing. Believe me, there's no such perfect timing. But yes, this is a perfect timing to watch this video till the end, subscribe the channel and hit the like button. Comment section में आप अपने feedback और questions जरूर share करें and let's plan together as how you can reach your financial goals very easily and on time. एक फाइनेंशियल गोल या टारगेट तक पहुंचने के लिए क्या पहले से ये प्लानिंग करना जरूरी होता है कि कितने अमाउंट से हम अपनी इन्वेस्टमेंट्स या सेविंग स्टार्ट करें, कितने टाइम पीरियड के लिए कंटिन्यू रखें एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली बाय व्हाट रेट द इन्वेस्टमेंट्स वुड ग्रो? एब्सोल्युटली यस। एक सिस्टमैटिक फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए कुछ की पॉइंट्स होते हैं। पहला तो ये कि आपको ये आइडिया होना चाहिए कि आपको फ्यूचर में मोटा मोटा कितना कॉर्पस चाहिए होगा, जो हो सकता है आपके ड्रीम हाउस या कोई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए प्लान किया जा रहा हो, या बच्चों की एजुकेशन के लिए हो, कोई ड्रीम वेकेशन के लिए हो, या व्हाटसोएवर। सेकेंडली, द रेट ऑफ रिटर्न। इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस तो बहुत होते हैं, बट कोई भी व्यक्ति यही चाहेगा कि उनका पैसा ज्यादा से ज्यादा रिटर्न्स के साथ में ग्रो करे। सो इस मोटिव के साथ सही इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चूज किया जाना चाहिए। थर्डली इज द टाइम पीरियड। आप कितने समय तक के लिए इन्वेस्टेड रह सकते हैं, ये भी प्लान करना जरूरी है। नाउ वंस द डिटेल्स लाइक व्हाट इज द रिक्वायर्ड कॉर्पस, हाउ मच यू कैन सेव बेस्ड ऑन द अर्निंग्स, द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न्स एंड टाइम पीरियड आर सॉर्टेड, वी कैन अप्लाई कैलकुलेशंस फॉर द फाइनेंशियल प्लानिंग। ये बात फैक्ट है कि जितनी जल्दी इन्वेस्टमेंट शुरू करें उतना बेटर है। इट्स लाइक प्लांटिंग अ सीड. The sooner you get it in the ground, the more time it has to grow into a big tree. The beauty of investment growth comes from the power of compounding, जिसमें एक छोटा सा अमाउंट भी over time एक बड़ा वैल्यू बनता जाता है। Let's see some examples जहां पर एक फ्यूचर फाइनेंशियल गोल को अचीव करने के लिए आपको कितने अमाउंट का पीरियोडिक इन्वेस्टमेंट्स या SIP शुरू करना चाहिए। Please note that the figures are for illustration purposes only. Let's see the first case, जहां मुझे 20 लाख रुपए की प्लानिंग करनी है इन अ टेन्योर ऑफ 10 years। यहाँ पे बिल्कुल एक कंजर्वेटिव ROI यानी कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट्स अज्यूम कर रही हूँ, दैट इज 12%। सो इस कॉर्पस को अचीव करने के लिए मुझे कितने अमाउंट का मंथली इन्वेस्टमेंट शुरू करना होगा? मैं मंथली SIP शुरू कर सकती हूँ लगभग 8,608 रुपए की। इस वैल्यू को राउंड ऑफ करके हम एक वैल्यू डिसाइड कर सकते हैं जिससे ये टारगेट अचीव हो सके। यहाँ पर ये फिगर्स नेगेटिव में इसीलिए हैं क्योंकि दिस डिनोट्स कैश आउटफ्लो। अमाउंट इन्वेस्ट होगा मतलब इट इज एन आउटफ्लो। लाइकवाइज लेट्स अज्यूम कि अगर मुझे 50 lakhs का कॉर्पस प्लान करना है इन 10 years विद द सेम रेट ऑफ रिटर्न्स, सो विद द गिवन कंडीशंस क्या ये टारगेट सिर्फ 8 या 10 हजार के इन्वेस्टमेंट से पूरा हो पाएगा? नॉट रियली। इस टारगेट को पूरा किया जा सकता है विद अ मंथली SIP ऑफ अप्रोक्सीमेटली 21,520 रुपीज। सो मेजरली 3 चीजें माइंड में क्लियर होने से आप एक बहुत सिस्टमैटिक और हसल फ्री इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कर सकते हैं। दैट इज, आपको भविष्य में कितना अमाउंट चाहिए, कितने टाइम फ्रेम में चाहिए एंड व्हाट आर योर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न्स। लेट्स सी वन मोर एग्जांपल। अगर मुझे आज से 15 साल बाद 1 करोड़ रुपए चाहिए विद एन ROI ऑफ नियरली 12%, तो मुझे कितने की SIP शुरू करनी चाहिए? अपने मन से अगर मैं कोई भी अमाउंट डिसाइड कर लूं तो शायद मेरा ये टारगेट पूरा ना हो, बट विद प्रॉपर कैलकुलेशंस आई कैन नो कि इस केस में मुझे मंथली SIP प्लान करना चाहिए ऑफ अप्रोक्सीमेटली 19,818 रुपीज फॉर 15 years दैट कैन हेल्प मी रीच द टारगेट। प्लीज शेयर योर फाइनेंशियल गोल्स इन द कमेंट सेक्शन एंड लेट्स स्टार्ट प्लानिंग कि आप कैसे इफेक्टिवली अपने टारगेट्स को समय पर अचीव कर सकते हैं। नाउ लेट्स से कि आप SIP या रेकरिंग इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, बट यू वांट टू इन्वेस्ट इन लंप सम और वन टाइम मोड। इन दैट केस टू वी कैन प्लान कि आपका वन टाइम इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए। लेट्स सी सम कैलकुलेशंस। फॉर एग्जांपल, इफ आई नीड 20 lakhs in a period of 10 years, assuming the rate of return to be 12% safe side, तो लमसम या वन टाइम इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए?
Can it be 2 lakhs or 3 lakhs or more? Dedicatedly इस कॉर्पस को बिल्ड करने के लिए नियरली 6,43,947 रुपीज का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए. So the calculations really help to come to a conclusion. Likewise, if I need 50 lakhs in 10 years with ROI of 12%, the one-time investment should be around 16 lakh rupees. Now, what if आपको ये क्लियर है कि आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, either monthly or yearly? You have the expected rate of returns in mind and the target amount that is needed in the future. ये टारगेट अमाउंट आप कितने टाइम में बिल्ड कर पाएंगे, क्या ये पता लगाना पॉसिबल है? The answer is yes. Let's watch out how. Let's say कि आपको 60 लाख रुपीस का कॉर्पस बिल्ड करना है, जिसमें इट कैन बी अज्यूम्ड कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अप्रोक्सीमेटली 12% मिल सकता है एंड यू कैन इन्वेस्ट 10,000 रुपीज मंथली. तो कितने टाइम पीरियड में ये कॉर्पस बिल्ड किया जा सकता है? With certain tools and calculations, this can be figured out. Let's see how. You need to stay invested for nearly 16 years to build this corpus. अब इन टाइम कैलकुलेशन से बहुत सारे लाइफ गोल्स जैसे कि प्रॉपर्टी परचेज या बच्चों की एजुकेशन या उनकी शादी या कोई भी मेजर इवेंट सॉर्ट हो जाती है. आपको ये अंदाजा लग जाता है कि आपको कितने समय पहले से इन्वेस्टमेंट्स प्लान करना चाहिए. लेट्स वॉच आउट कि कितना टाइम लग सकता है टू बिल्ड 1 crore rupees with the same monthly investment and the same assumption of ROI that is 12%. ये फिगर अचीव किया जा सकता है in nearly 20 years. Now the rate of investments are assumed conservative क्योंकि ROI अगर hypothetically बहुत ज्यादा assume कर लिया तो आपका टारगेट मिस आउट हो सकता है. Let's plan the financial journey together, जहां आप अपने फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स मुझसे डिस्कस कर सकते हैं एंड आई विल डू द नेसेसरी कैलकुलेशंस फॉर यू. आप अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें एंड आई विल रीच आउट टू यू.